आज हम लोग क्रिया पढ़ते हैं, जो हिंदी की रीढ़ कही जाती है। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब क्या, वर्ब से पढ़ते हैं, र नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया हम लोग शुरुआत करते हैं, उसके पहले कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको देते हैं हर चैप्टर को शुरू करने में, उसकी जानकारियां जो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया। वप्श। वे विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये विकारी शब्द होते हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, ठीक है। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, वो हमारे वप्श या क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। और अगला हमारा आता है धातु। पहले धातु को जान लेते हैं। धातु क्या होता है? वह मूल शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है, जिससे यानी जिसके द्वारा, ठीक है, कि जिसके द्वारा क्रिया निर्मित होती है। जो मूल धातु है, जो मूल होता है, मूल धातु होते हैं, उसमें ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है। यानी जो एक शब्द है, एक शब्दांश है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो क्रिया बन जाती है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ मूल धातु हैं। जैसे मूल धातु है हंस, ठीक है, हंस मूल धातु है हंस। तो हंस है मूल धातु, और रो है, और खा है, पी है, चल है, और जा है, ठीक है। ये हमारी क्या है? मूल धातु हैं। तो हम इसमें क्या कहते हैं, मूल धातु में अगर ना जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मूल धातु प्लस ना। लिख लेंगे आप लोग इसको, मूल धातु प्लस ना, ये फार्मूला है, ठीक। इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक। मूल धातु प्लस ना। तो हंसना में हम अगर प्लस ना लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, ठीक है। हंस हमारा, ये जो हंस है, ये शब्द है, ये हमारा मूल धातु है, और ना हम जोड़ देंगे इसमें तो क्या बन जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? हंसना। इसी प्रकार रो है, रो में अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रोना। और ध्यान रखना है कि हमेशा अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ऐसा शब्द बनाना है जिसका अपना एक अर्थ निकले। खा में अगर ना हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खाना, ठीक है। इसी प्रकार हमारा पी है, पी में अगर ना जोड़ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पीना। फिर आगे है चल, चल में अगर प्लस ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चलना, ठीक है। अब इस अगला हमारा जा है, जा में अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा जाना। आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारा मूल धातु होता है, मूल धातु अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जैसे हंस, वह हंस रहा है, ठीक है, एक मूल धातु का अपना अर्थ होना चाहिए, ठीक है। वह रो रहा है, इसका क्या है? एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। मूल धातु ऐसी लेंगे जिसका अपना अर्थ होना चाहिए। अब क्रिया बनाना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। ना जोड़कर क्रिया बनाते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे हंसना है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हाँ, एक ये शब्द दे दिया जाएगा हंसना, हंसना में मूल धातु कौन सी है? तो आप ना को निकाल देंगे, बचेगा हमारा हंस। तो हंस क्या हो जाएगा? हमारा मूल धातु है, ठीक है। ना क्या है? प्रत्यय है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और जैसे आ जाता है रोना। रोना में अगर पूछ लिया जाए कि मूल धातु क्या है, तो ना आप लोग हटा देंगे, बचेगा रो। क्या हो जाएगा? मूल धातु हमारा रो हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब जैसे कुछ शब्द आते हैं जिसमें जैसे कुछ क्रिया हमारी है जिसमें क्या कहते हैं, जैसे उसमें ना नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें ना नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कुछ क्रिया हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, वो जैसे इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वह घर गई। तो ये गई क्या हमारी क्रिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ना नहीं आ रहा है, तो जिसमें ना नहीं आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोलते हैं, कृदंत क्रिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें ना नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया। अब नोट में एक चीज़ आप लोग लिख लेंगे, नोट में ना के अलावा कोई भी शब्द जुड़ा है तो वहाँ पे कृदंत होगा, तो कृदंत क्रिया होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे कृदंत क्रिया हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ ऐसी क्रिया जो क्या कहते हैं, क्रिया से रिलेटेड हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ होती हैं क्रिया, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, और क्रिया। ये क्या है, ये हम आपको बताते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो सबसे पहले एक क्रिया ले लेते हैं, ठीक है, मूल धातु। मूल धातु हम जैसे ले लेते हैं चल, ठीक है, चल। अब चल से हमको क्रिया बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस ना जोड़ देंगे। हमने ऊपर आप लोगों को बताया, जैसे ये बताया, ठीक है। यह चल हमारी मूल धातु है, तो इसमें हम ना जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा चलना। क्या बन जाएगी, ये चलना, ये हमारी क्रिया बन गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब जैसे आता है प्रथम प्रेरणार्थक, तो जैसे चल है, चल हमारी मूल धातु है, इसमें चल आना जोड़ देंगे, आना, आना चलाना, ठीक है। तो चलाना जब हम इसमें आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चलाना, चलाना। तो इसी को प्रथम प्रेरणार्थक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जहाँ पर भी आना जुड़ेगा, ठीक है, कोई भी मूल धातु है जहाँ पर आना जुड़ेगा वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। अब किसी दूसरे के द्वारा अगर किया जाए, जैसे इसमें वाना प्रत्यय जुड़ जाए, चाहे चल, चल हमारी मूल धातु है, मूल धातु में अगर वाना प्रत्यय जुड़ा जाए, वाना, तो क्या हो जाएगा, चलवाना, चलवाना। किसी दूसरे बोल के देखिए, जिसे किसी की ऐसा लग रहा है किसी दूसरे से चलवाया जा रहा है, ठीक है। चल में वाना प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसी प्रकार और कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे दूसरा मूल धातु ले लेते हैं, ले लेते हैं नाच, ठीक है। नाच में अगर ना जोड़ देते हैं, ये हमारा पहला था, ये दूसरा है। अब नाच में हम क्या जोड़ देते हैं, ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नचाना, नाचना, नाचना। ये खुद के लिए है, ये हमारी क्रिया है,
ये क्रिया है। अगर हमको प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाना है, प्रथम प्रमाणार्थक, तो नाच में क्या जोड़ देंगे? नाच धन वाना। क्या जोड़ देंगे? नाच धन वाना, आना। ये नचाना हो जाएगा। नचाना, ये प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बन जाएगी हमारी। ठीक है। अब हम इसमें नाच में, ये हमारा नाच शब्द मूल धातु है। मूल धातु में अगर वाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नच वाना, नच वाना। तो ये हमारी द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया है। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा प्रथम प्रमाणार्थक क्या है, द्वितीय प्रमाणार्थक कैसे बनाते हैं। प्रथम प्रमाणार्थक में क्या होता है? आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया बनाना होता है तो वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सीख है, तो प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिखाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे तो सिखवाना हो जाएगा। अगला हम उदाहरण जैसे ले लेते हैं बोलना। बोल मूल धातु है, उसमें अगर हम क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलना। क्या बन जाएगा? बोलना। अगर हम प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे, जैसे हमारा ये हो गया, जैसे बोल है मूल धातु, बोल मूल धातु है, अगर हम क्रिया बनाएंगे तो हमारा बोलना हो जाएगा, बोलना। ठीक है। अगर ये हमारी क्रिया हो गई। अगर हम प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुलाना। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, बुलाना। और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुलवाना, बुलवाना। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग पीछे से जाकर फिर से देख लेंगे। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारा जो मूल धातु होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? क्रिया बन जाती है। ना प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया हो जाता है। आना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रथम प्रमाणार्थक, जैसे चल है, चल में आना जोड़ देंगे तो चलाना हो जाएगा। तो चलाना जब हो गया तो हमारा प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब दूसरा आता है चलवाना। चल में वाना प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलवाना। इसी प्रकार बोल का बनाना है तो बोलना, बुलाना प्रथम प्रमाणार्थक हो गया, बुलवाना द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया हो गया। ऐसे रो का बनाना होगा तो क्रिया बनाएंगे तो रोना हो जाएगा। अगर प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे तो रुलाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया बनाएंगे तो रुलवाना हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ये हमारी मूल धातु है, मूल धातु बदलना नहीं चाहिए। हमारी प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया बनाते समय और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया बनाते समय हमारी जो ये मूल धातु है ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्रिया 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 हैं। ठीक है, एक अकर्मक क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है। हम आगे आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, अभी खाली आप लोग अकर्मक और सकर्मक जानेंगे। ठीक है। आगे दूसरा हमारा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 5 होती हैं: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है। तीसरा हमारा आता है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। ये 8 होती हैं। इसमें से 5 जो हैं संरचना के आधार पर वो हैं, बाकी 3 सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से देखेंगे।
क्रिया के भेद जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो 2 हैं। एक अकर्मक क्रिया, मतलब अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहित हो, मतलब कर्म नहीं हो उसमें, ठीक है। एक सकर्मक क्रिया, कर्म सहित। सकर्मक का क्रिया का अर्थ हुआ सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित हो, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको नोट नहीं करना है। ये एग्जाम्पल है, हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी, या ऐसे लिखेंगे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, राम खाना खा रहा है। तो इसमें देखेंगे कर्ता के साथ क्या करने पर उत्तर मिल रहा है, क्या लगाने पर। लगा के देखिए, कर्ता हमारा क्या है, राम है, और इसके जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, राम क्या खा रहा है, उत्तर मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, राम खाना खा रहा है, उत्तर मिल रहा है ना, हाँ। राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, उत्तर मिल रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर जवाब मिले, ठीक है। यानी कर्म को हटाने पर क्या कहते हैं, क्या लगाने पर उत्तर मिले, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और जब उत्तर ना मिले, क्या लगाने पर उत्तर ना मिले, तो हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया रहती है, कर्म रहित क्रिया रहती है, ठीक है। जैसे लिखिए अकर्मक क्रिया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक एग्जाम्पल अकर्मक क्रिया के लिए लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसमें क्या लगा के देखिए, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या में उड़ते हैं, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे क्या उड़ते हैं भाई, कुछ उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पक्षी कुछ उड़ ही नहीं रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया कौन कौन से, जैसे उड़ना हो गया, सोना, जैसे राम वह सोना चाहता है, क्या सोना चाहता है, क्या सोना चाहता है, भाई कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। या जैसे दौड़ना, वह दौड़ना चाहता है, क्या दौड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, नहीं, वह दौड़ना चाहता है। इसमें क्या दौड़ना चाहता है, वह क्या दौड़ना चाहता है, हमेशा कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, वह क्या दौड़ना चाहता है, वह क्या दौड़ना चाहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की जो क्रिया हैं वो अकर्मक क्रिया हैं। और सकर्मक क्रिया हैं, कर्ता के साथ क्या लगाने पर उत्तर जहाँ पे प्राप्त होता है वो क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, तो लिखेंगे ये कर्म रहित है, जिनमें, लिखेंगे जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी क्रिया होती हैं, जैसे वह उड़ना चाहता है, क्या उड़ना चाहता है, कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं,
तो उड़ना हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। सोना, वह सोना चाहता है, क्या चाहता है, वह क्या सोना चाहता है, हमेशा कर्ता के साथ रहना होना चाहिए। ठीक है। सोना हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है। जैसे चलना, राम चलना चाहता है, क्या चलना चाहता है भाई, चाल चलना चाहता है, कोई उत्तर मिल थोड़ी ना रहा है। ठीक है। अब जागना हो गया, ये जागना भी हमारा कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। झुकना, ऐसे आप लोग अपने से शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे तो बनेगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन करके देखिएंगे तो खुद अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे बहुत हैं, सोच लेना, अपने से लिख लेना। अब जैसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न पर जवाब मिले, क्या से, ये हमारा अपना ट्रिक है, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले, जवाब मिले। ठीक है। वो हमारा क्या होता है, जैसे खाना, राम खाना खाने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, राम क्या करने जा रहा है, खाना खाने जा रहा है। ठीक है। राम फल खाने जा रहा है, क्या खाने जा रहा है, फल खाने जा रहा है। तो आप लोग इसमें क्या लगा के देखिए, उत्तर मिल रहा है, राम क्या खाने जा रहा है, फल खाने जा रहा है, यानी खाना। ठीक है। वह कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है, क्या पीने जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है। राम क्या पीने जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है। वह फुटबॉल खेलने जा रहा है, क्या खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है। ठीक है। धोना, वह कपड़ा धोने जा रहा है, तो धोना हमारा क्या हो गया, सकर्मक हो गया। वह पुस्तक पढ़ने जा रहा है, क्या पढ़ने जा रहा है, वह क्या पढ़ने जा रहा है, पुस्तक। हमेशा कर्ता के साथ, हमेशा कर्ता के साथ क्या लगाएंगे। ठीक है। वह रेडियो सुनने जा रहा है, क्या सुनने जा रहा है, रेडियो सुनने जा रहा है, तो सुनना हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गए। ठीक है। आप लोग ऐसे पहचान कर लेंगे। ठीक है। कौन सी क्रिया है, जैसे उड़ना है, क्या उड़ना है, क्या करने पे जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या उड़ना है, क्या उड़ना है भाई, इसमें जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। और क्या करने पर, क्या से प्रश्नकर्ता के साथ, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया होगी। जो भी क्रिया होगा आप लोग क्रिया में क्या से प्रश्न करके बना लेंगे। तो इसमें आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है। राम फुटबॉल खेलता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। ठीक है। तो राम हमारा इसमें क्या है, करता है, राम करता है, और फुटबॉल क्या है, कर्म है। ठीक है। कर्म, और क्रिया क्या है, खेलना, ये क्रिया है। ठीक है। तो राम क्या क्या हो रहा है, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया हमारा क्या होगा, खेलना है। तो ये एक कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया, इसमें एक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, ये हमारा सकर्मक है, क्या से करने पर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अगर क्या से करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो हमारा क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया। ठीक। और तभी हमने आप लोगों को बताया कि अपने जैसे ना लगाए, खाली खेलना या खेलता है तो ये क्या हो जाए, हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है। और किसी के द्वारा आना प्रत्यय लिखा जाए, आना या माना, तो क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें दो दो क्रिया हैं, ये हमारा कर्ता हो गया, कर्ता ने छात्रों को कर्म ये हो गया हमारा, और संस्कृत ये भी कर्म हो गया, और ये क्या है, क्रिया, ये क्रिया है।
तो इसमें देखेंगे ये पढ़ाई यानी दूसरों के द्वारा कराई, तो ये इसमें हमारा द्विकर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक, पहली बात ये क्या है, द्विकर्मक है, ये द्विकर्मक है, वे द्विकर्मक है। और द्विकर्मक के बाद कौन सी है क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ाई, छात्रों को क्या पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई। तो इसमें उत्तर मिल रहा है, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, हमने फुटबॉल को खेला, हमने फुटबॉल खेला, तो इसमें कर्ता हमारा क्या है, हमने कर्ता हो गया, ये कर्ता है, और फुटबॉल क्या है, कर्म हो गया, और खेला क्या है, क्रिया। खेला क्या है, क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, पहली बात खेला, ना जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया है पहली बार, और सकर्मक है, एक कर्मक क्रिया है, ये तो कन्फर्म है। अब ये देखेंगे अकर्मक है या सकर्मक है। तो हमने क्या खेला, फुटबॉल खेला, उत्तर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग कल कारक को थोड़ा सा देख के आएंगे, या पिछली क्लास हमारे देख लेंगे, तो कल कारक के आधार पर चीज़ें को पढ़ाई जाएंगी, एक बार उसको ज़रूर ध्यान दे के आएंगे।